सभी को नमस्कार। देखिए, बचपन में एक कहानी सुनी थी। कहानी क्या थी कि एक अध्यापक ने दो लोगों को कुल्हाड़ी दी और कहा कि एक पेड़ उसको दे दिया, बराबर चौड़ाई थी पेड़ की, तना उतना ही था, एक दूसरे को कहा कि इस पेड़ को काटो, जो जल्दी काट देगा वो जीत जाएगा। तो एक ने कुल्हाड़ी ली और उसने पेड़ काटना शुरू कर दिया, लेकिन जो कुल्हाड़ी थी वो जो है वो शार्प नहीं, नुकीली नहीं। तो जिसने नुकीली नहीं थी उसने पेड़ काटना शुरू कर दिया, काफी प्रयास करता रहा लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। एक दूसरे ने सोचा कि क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए और उसने पहले उस कुल्हाड़ी को शार्प किया, नुकीला किया और उसने उससे पहले पेड़ काट दिया। दूसरे ने कुछ कर ही नहीं पाया। ये जो समाज में जो आंदोलन कर रहे हैं, जो परिवर्तन चाहते हैं, अगर स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ेंगे तो मुझे लग रहा है कि जल्दी कुछ कर पाएंगे, पॉसिबल हो पाएगा। अगर बिना स्ट्रेटेजी के कितना भी हार्डवर्क कर ले, हार्डवर्क जब जीतता है जब उसमें स्ट्रेटेजी होती है। और वो टेक्निक मैं काफी साल से इसमें सोच रहा हूं कि हम कहाँ चूक जाते हैं, उस पर कोई एनालिसिस नहीं कर रहा है कि पूरा जो सिस्टम है उसको चेंज करने में लोग सही की तरफ लड़ने वाले ज्यादा लोग हैं। अगर आप किसी से पूछो कि अच्छे लोगों की संख्या और बुरे लोगों की संख्या में अगर काउंट करो तो अच्छे लोग ज्यादा हैं, लेकिन हमेशा जो अभी तक जो इस दौर में कहें, मैं बहुत इतिहास की बात नहीं कर रहा, लेकिन इस दौर में जो बुरे लोग हैं वो ताकत में हैं, बनाए हुए हैं उस ताकत को। तो अच्छे लोगों की कहाँ कमी रहती है। हम जो संगठित होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि देखो, बुरे लोगों का एक उद्देश्य होता है, उनकी एक स्ट्रेटेजी होती है कि अगर मुझे किसी सामने वाले से साथ चल के मुनाफा हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो वो ये नहीं सोचते कि इसमें ये कमी है वो कमी है। अच्छे लोग क्या करते हैं कि पहले हमें जो व्यक्ति सामने वाला चाहिए उसमें 100% उसमें प्योरिटी चाहिए। तो 100% प्योरिटी तो क्या आपके अंदर है ये सोच के चले। तो जब हमारे अंदर 100% प्योरिटी नहीं है तो हम दूसरों के अंदर 100% प्योरिटी क्यों चाहते हैं। हम उसकी अच्छाई देखें। अगर किसी के अंदर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव बुराई है या ऐसा है कि हम साथ नहीं चल सकते, उस कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के मुझे लग रहा है कि हम सभी को, जब उद्देश्य एक है तो एक मंच में मैंने देखा, लोग अलग अलग मंच बनाए हुए हैं, अलग अलग संगठन बनाए हुए हैं, अलग अलग मोर्चे बना लिए हैं, सब अलग अलग करके। किसान आंदोलन उद्देश्य वही, लेकिन अलग चलना है ना। उस किसान आंदोलन में 50 संगठन है, सबका अलग संगठन है, उद्देश्य वही है, लक्ष्य वही है, करना वो है, लेकिन क्या करना है। उससे पहले मुझे कहीं लगा कि उनका एक और लक्ष्य है कि कहीं मेरा जो है व्यक्तिगत स्वार्थ या नाम या लोग मुझे पहचान ले, है ना, ये सिद्ध हो जाए। तो हमें उसको छोड़ के कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी बना के, और कैसे पूरे देश में हम जितने भी संगठन काम कर रहे हैं, अगर सबका उद्देश्य सही तो क्यों साथ नहीं आएंगे। उसमें लीडरशिप का ऐसा किसी का नहीं बनाना चाहिए कि एक व्यक्ति लीडर बन जाएगा, क्योंकि हमने ये चीज देखी है कि इतिहास में जो भी आंदोलन हुए हैं, किसी अगर एक को लीडर बना देते हो तो सत्ता सबसे पहले क्या करती है, उस लीडर को कॉम्प्रोमाइज कर लेती है। और जैसे वो लीडर कॉम्प्रोमाइज होता है, भारत के लोगों का एक सिंपल फिलोसफी है, लीडर ने कह दिया घर चलो तो वो नहीं सुनेंगे किसी की। आप वहां बैठ के डिस्कस करते रहो कि नहीं घर नहीं जाना, लड़ाई करनी। लीडर ने कह दिया घर जाओ तो सब बिना कुछ कहे घर चले जाएंगे। तो हमें भारत की साइकोलॉजी को समझते हुए, ठीक है, कोई भी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो उसको समझते हुए बनानी चाहिए। हम जो भी स्ट्रेटेजी अगर वेस्ट को देखते हुए बनाएंगे, ठीक है, जैसे यूएस है या यूके है, जो वहां के जो लोगों का स्वभाव है वो हमसे बहुत अलग है, तो हम उनके अकॉर्डिंगली सोचेंगे कि जैसे वो कर रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अगेंस्ट, वैसे ही हमें लड़ना है, तो हम हारेंगे, हम नहीं लड़ पाएंगे। उनका तरीका अलग है, उनकी स्ट्रेटेजी अलग है, उनका सोचना अलग है, भारत के लोगों का तरीका अलग है। हम क्या चाहते हैं भारत के लोग, उसको थोड़ा सा और समझना पड़ेगा। इसलिए मुझे लग रहा है कि अवेकनिंग इंडिया मूवमेंट को थोड़ा सा भारत और भारतीयता, इसकी जो एक हमारी साइकोलॉजी रही है उसको थोड़ा सा समझना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि उससे एक बेटर विकल्प की तरफ हम बढ़ेंगे। दूसरा, हमें कनेक्शन के लिए मैं पिछले 1 साल से बहुत हार्डवर्क करके, और इनफैक्ट स्मार्ट वर्क भी उसमें इंक्लूड है,